वंदे मातरम सिर्फ दो शब्द नहीं बल्कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की एक ऐतिहासिक आवाज है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम पहली बार उनके उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह गीत राष्ट्र चेतना और देशभक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया और इसे जन गण मन के समान सम्मान देने की बात कही। लेकिन अब 2026 में वंदे मातरम एक बार फिर चर्चा में है और इस बार वजह है कानून। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 को संसद ने जुलाई 2026 में पारित किया है। इस संशोधन का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान के अपमान से संबंधित मौजूदा कानूनी संरक्षण के समान वैधानिक संरक्षण देना है। इसके तहत वंदे मातरम का अपमान करने वाले कृत्यों को दंडनीय बनाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें 3 वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान बताया गया है। यानी जो गीत कभी स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध राष्ट्र चेतना की आवाज बना था, आज उसे कानून के माध्यम से भी संरक्षण देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न भी सामने आता है। राष्ट्र सम्मान और नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। यही कारण है कि वंदे मातरम का मुद्दा केवल देशभक्ति का विषय नहीं बल्कि संविधान, मौलिक अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता से भी जुड़ जाता है। क्लैट पीजी के लिए इसे याद रखने के लिए स्क्रीन पे दिए फ्लो चार्ट को ध्यान से याद रख लीजिएगा। इतिहास जब कानून से जुड़ता है तब करंट अफेयर्स कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बन जाता है। वंदे मातरम।